दोस्तों, हम सभी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने आईपीओ का नाम तो सुना है, पर हमें पता नहीं कि आईपीओ में हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो बिना देरी करे चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आईपीओ क्या है और कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है, आईपीओ के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन बातों का ख्याल रखें आईपीओ लेते वक्त, और आप कैसे आईपीओ खरीद सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो चलो जानते हैं कि आईपीओ क्या है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होता है और अपने शेयर्स पहली बार इन्वेस्टर्स को बेचता है, इसी प्रोसेस को हम लोग आईपीओ कहते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट नहीं रहती, वो कंपनी पब्लिक बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा भी लग जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है। एकमात्र कारण आईपीओ निकालने का है फंडिंग। अब कंपनी को फंडिंग क्यों चाहिए? एक्सपेंशन के लिए। कंपनी आईपीओ इसलिए निकालती है ताकि वो फंड रेज कर पाए, उससे बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। मान लो एक कंपनी है जिसे 100 करोड़ चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, तो उसके दो तरीके हैं। या तो वो लोन ले सकता है, पर इसमें ड्रॉबैक ये है कि कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ फिक्स इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तब भी, और अगर कंपनी लॉस करती है तब भी। ऐसे सिचुएशन में कंपनी आईपीओ रिलीज कर सकता है। दूसरा जो कारण हो सकता है वह है डेट क्लियर करने के लिए। बहुत सारी कंपनी इसलिए भी आईपीओ निकालता है ताकि कंपनी अपने पिछले डेट को क्लियर कर सके, जिससे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, जो कि इंटरेस्ट के रूप में बैंक को देते थे या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देते थे। तीसरा जो कारण हो सकता है वो है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। यह भी एक कारण हो सकता है अगर कंपनी बहुत बड़ा है और उसे रन करने के लिए फंडिंग की जरूरत है, तो अब कंपनी क्या कर सकता है, आईपीओ निकाल सकता है ताकि वो फंड को रेज कर सके। अब जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है हमको आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करके। पहला, बाय चीप एंड अर्न। ज़्यादातर आईपीओ प्राइस सबसे सस्ता प्राइस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीओ प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस होता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ मिस कर देते तो हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर शेयर में शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए कतराएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीओ का प्राइस लिस्टिंग के दिन ही या लिस्टिंग के कुछ दिन बाद ही बहुत अच्छी खासी रिटर्न दे देती है। यानी कि ये रिटर्न्स डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। एग्जांपल्स में मैं आपको 2021 का कुछ आईपीओ ही दिखला दूं। ये वो लिस्ट है 2021 में आए हुए आईपीओ का। अभी तक 10 आईपीओ आ चुके हैं। अगर आप इसके रिटर्न्स देखते हो, एक ही कंपनी है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि अपने लिस्टिंग के दिन 4.5% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था। यानी कि अगर आप इस आईपीओ पे पैसे लगाते 5% आपको लॉस हो जाता। बाकी अब सारे आईपीओ देख लो, इंडिगो पेंट्स, HFFC, स्टॉपक्राफ्ट, ब्रोकफील्ड रेट, रेलटेल, न्यूरेका, MTAR, इजी ट्रिप प्लानर, सबके रिटर्न्स अगर आप देखो तो ये करीबन 20% से 90% तक रिटर्न्स दे चुकी है। इंडिगो पेंट्स देख लो तो 75% रिटर्न दे चुकी है पहले ही दिन, ट्रेड के दिन। आप न्यूरेका का देख लो, ये करीबन 55% के रिटर्न दे चुकी है। MTR का देख लो आप, MTR अपने पहले ही ट्रेड के दिन अप्रॉक्स 85% की रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुकी है। कम समय में अच्छे प्रॉफिट। ज़्यादातर आईपीओ प्राइस डिस्काउंटेड होता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। शेयर्स का प्राइस लिस्टिंग के कुछ दिन बाद ही या लिस्टिंग के दिन ही इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे देते हैं। ये डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों शेयर का प्राइस कुछ ही दिनों में डबल या ट्रिपल भी हो जाता है? देखो, कोई भी कंपनी आईपीओ इसलिए निकालती है ताकि वो एक्सपैंड कर सके या अपने डेट को क्लियर कर सके, जिससे कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाती है, जो कि इंटरेस्ट के रूप में बैंक्स या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे होते हैं, जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि वैल्यू प्रेजेंट से नहीं, फ्यूचर पोटेंशियल से होता है, और अल्टीमेटली शेयर का प्राइस और डिमांड भी बढ़ जाता है। दैट्स क्लियर। प्राइस ट्रांसपेरेंसी। आप सभी लोगों के पास आईपीओ के रिलेटेड सेम ही इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हो या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हो। कुछ माइनर इंफॉर्मेशन जो आप सभी को पता होना चाहिए आईपीओ से रिलेटेड। पहला, अप्लाई करने से आपको आईपीओ मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आईपीओ के लिए अप्लाई किए होते हैं
जैसे अगर टोटल शेयर्स है 100 और टोटल डिमांड 1000 है, तो सभी को तो नहीं मिल सकती। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आईपीओ मिल जाए तो आप अपने एक से अधिक डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें ताकि आपकी चांसेस बढ़ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किए उतने शेयर्स आपको मिल जाए, आपको उससे कम भी मिल सकता है। लॉट साइज़ के हिसाब से अप्लाई करना होता है, आप जितने चाहो उतने शेयर्स नहीं ले सकते। जैसे एक आईपीओ है जिसका लॉट साइज़ है 30, तो आप जितने चाहे उतने शेयर्स नहीं ले सकते। इस लॉट साइज़ के मल्टीपल्स में ही आप अप्लाई कर सकते हो। या तो आप 30 शेयर्स ले सकते हो, या तो आप 60 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो आप 30 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो आप 60 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जितने चाहो उतने शेयर्स नहीं ले सकते। तो आप ये 2021 के आईपीओ आप खुद देखो और आप डिसाइड करो कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं। ये 2021 के टोटल 10 आईपीओ आ चुके हैं अब तक, आप इनके रिटर्न्स खुद चेक कर लो तो आप देखोगे कि एक IRFC शेयर्स को छोड़ के जो कि 5% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही थी, बाकी सभी शेयर्स में अच्छे रिटर्न दिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं डायरेक्टली नहीं बताऊँगा। और कभी भी ट्रेड करने से पहले या फिर कोई भी फाइनेंशियल से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले आप अपने एडवाइजर्स की एडवाइस ज़रूर लें। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आप आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करोगे, तो आपके मन में चल रहा होगा कि आप कैसे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप कैसे आईपीओ ले सकते हो। लास्ट तो बता दूँ कि आईपीओ लेने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट मस्ट है। कोई भी डीमैट अकाउंट ले सकते हो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो तो ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करो। आप ग्रो ऐप के थ्रू आईपीओ भी ले सकते हो या आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो इस लिंक पे जाके अपने ग्रो ऐप का अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलो डायरेक्टली ग्रो ऐप पे चलते हैं और देखते हैं पूरा प्रोसेस कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही हम लोग ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब हमें बस स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की ओर, आईपीओ का सेक्शन आपको दिखेगा। अब हमें इस आईपीओ का सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप आईपीओ के सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ 3 सेक्शन दिखेंगे, एक रिसेंटली क्लोज, एक अपकमिंग और सबसे ऊपर जो होगा वो होगा ओपन नाउ। रिसेंटली क्लोज में वो आईपीओस है जिनका एप्लीकेशन बंद हो चुका है, आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अपकमिंग आईपीओस वो आईपीओस है जो कि आने वाले हैं, इसमें आप फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो। और ओपन नाउ में अप्लाई कर सकते हो, ये अभी ओपन है अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बारबेक्यू नेशन, इसका आईपीओ ओपन है अभी। तो जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा जिसमें बीट प्राइस ऑलरेडी सेट होगा, आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, बस कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको पेमेंट डिटेल्स भरना होगा। जैसे आप पेमेंट डिटेल्स भर देते हो फिर कंटिन्यू करना है आपको। जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें लिखा होगा आईपीओ रिक्वेस्टेड। अब अपने डायरेक्टली पेमेंट के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जैसे कि आप फ़ोनपे या गूगल पे और वहाँ से आप पेमेंट कन्फर्म कर देना। जैसे आप पेमेंट कन्फर्म कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप चाहो तो स्टेटस देख सकते हो ग्रो ऐप पे जाके। अब अगर आपको आईपीओ मिलने होंगे मिल जाएंगे। तो यही पूरा प्रोसेस था आईपीओ एप्लीकेशन। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं आपको अगले वीडियो।